हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कोई भी टॉपिक हो वो उतना ही बढ़िया होता जाता है। तो आज हम पार्ट 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तर की ओर मुँह किए हुए 5 घर, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर PQRST है। PQRST है। PT और Q के बीच में है। T और Q के बीच में है। PT और Q के बीच में है जबकि TS के दाहिने है। जबकि TS के दाहिने हैं। जबकि TS के दाहिने हैं। S और R अंतिम छोर पर हैं। S और R अंतिम छोर पर हैं। S और R अंतिम छोर मतलब किनारों पर है। अंतिम छोर पर है। S और R अंतिम छोर पर है। तो बताइए ठीक बीच में कौन सा घर है। तो बताइए ठीक बीच में कौन सा घर है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, पूरी स्टेटमेंट को पहले बड़े आराम से पढ़ना है आपको। उत्तर की ओर मुंह की ओर 5 घर हैं PQRST। P जो है वो T और Q के बीच में। एक घर है P जो T और Q के क्या है बीच में है। जबकि T जो है वो S के दाहिने है। T जो बनता है वो S के कहाँ बनता है, S इधर है तो T इधर है, यानी दाईं ओर। T S के दाहिने है। S और R अंतिम छोर पर हैं। S और R क्या हैं, अंतिम छोर पर है। तो बताइए ठीक बीच में कौन सा घर है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैंने ये एक लाइन ली, इस पे 5 लाइन लगा दूंगा। 1 2 3 4 और एक 5। 1 2 3 4 और एक 5। सभी का मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। सभी का मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। सभी का मुंह किस साइड में है, उत्तर की ओर है। ठीक है। अब पहली कंडीशन पे आते हैं। पहला काम तो कर दिया कि उत्तर की ओर मुंह कर दिया। जब मुंह उत्तर की ओर कर दिया तो ये होता है बाएं से और ये होता है दाएं से। समझ गए, बाएं और दाएं का कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं। P जो T और Q के बीच में है, तो P को मैंने यहां लिया, T को मैंने इधर लिख दिया, Q को इधर लिख दिया। P जो है वो T और Q के क्या आ गया, बीच में आ गया। अब मैं P को यहां लिख के T और Q को साइड में कर देता हूं तो बीच में बन गया। अगर मैं Q को इधर और T को इधर कर दूं तो भी बीच में बनता है। यानी Q को इधर और T को इधर कर देता हूं तो भी क्या बनता है, बीच में बनता है। ठीक है। फिर बात करते हैं जबकि T S के दाहिने है। T है ना, ये वाला T घर, ये S के दाहिने है। अगर S को बाईं ओर करता हूं तो ये T दाहिने बनता है। तो यानी अगर मैं T को यहां लिख देता हूं तो S को इधर लिखने पे बाईं नहीं बनता है। तो इसका मतलब Q इधर और T इधर नहीं है। इधर T आएगा और इधर Q आएगा। तब तक हमें पता नहीं था कि कौन सा किधर जाएगा। अब S के दाहिने T है, दूसरी कंडीशन भी सही होगी। अंतिम छोर पर S और R है। एक छोर पे S आ गया, दूसरे पे R और कर दिया। तो S P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया, S भी आ गया, T भी आ गया, सभी मकान आ गए। अब बताइए ठीक बीच में कौन सा घर है। तो ठीक बीच में घर कौन सा, इसका आंसर आएगा 2 इधर है, तो बीच में कौन है, P। तो ठीक बीच में घर है P। ठीक बीच में कौन सा घर है, P है। क्लियर हुआ। दाएं से चौथा घर कौन सा है, तो एक तो बाएं से पूछता तो क्या है। अब उसने पूछा दाएं से चौथा घर कौन सा है, तो आंसर देंगे 1 2 3 4। चौथा घर कौन सा होगा दाएं से चौथा होगा
4वां घर टी। क्लियर हुआ? तो किसी भी प्रकार से आंसर पूछा जा सकता है। तो ये थी दूसरी टाइप, आज की पहली टाइप। दूसरी टाइप में हम करेंगे तुलना पर आधारित। तुलना कैसे कर सकता है? योग्यता पर कर सकता है, लंबाई पर कर सकता है, भार पर कर सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की तुलना पर आधारित जो होता है वो टाइप हमारी आज की मेन टाइप रहेगी, जिस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से हम करेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि अगली टाइप रहेगी हमारी तुलना पर आधारित। मेन टाइप है ये, इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तुलना पर आधारित। कैसे क्वेश्चन आएगा? विपुल हंस से लंबा है। क्वेश्चन है विपुल हंस से लंबा है। पहली बात लिखी है कि विपुल हंस से लंबा है। हंस आनंद से लंबा है। हंस आनंद से लंबा है। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है। आलोक अशोक से लंबा है। आलोक अशोक से लंबा है। आलोक अशोक से लंबा है। अशोक विपुल से लंबा है। अशोक विपुल से लंबा है। विपुल से अशोक विपुल से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन में दिया गया आनंद, आलोक, हंस, कोई नहीं। आनंद, आलोक, अशोक, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे? पहली कंडीशन क्या दी गई है? जो जो कंडीशंस दी गई है, जिसकी तरफ मैं ये एरो लगाऊं, जैसे ए बड़ा है, लंबा है, भारी है बी से, तो जिसकी तरफ ये एरो खुला होगा इसका मतलब तो वो बड़ा है, और जिसके ये एरो जाके लग रहा है इसका मतलब वो छोटा है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो क्या होगा? देखिए, पहली कंडीशन है विपुल हंस से लंबा है। विपुल लंबा है हंस से, तो इसकी तरफ एरो कर दिया। विपुल लंबा है हंस से। दूसरा है हंस आनंद से लंबा है। हंस लंबा है आनंद से। हंस लंबा है यानी एरो इस तरफ कर दिया, तो बड़ा है या लंबा है या भारी है, जो भी हो, आनंद से। पहली कंडीशन थी विपुल लंबा है हंस से, हंस लंबा है आनंद से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था हंस के इधर एरो लगा के। अगली कंडीशन आलोक लंबा है हंस से। अब कंडीशन हमारे लिए तीसरी बन रही है कि आलोक लंबा है अशोक से। आलोक लंबा है अशोक से और अशोक विपुल से लंबा है। अशोक किससे लंबा है? अशोक को यहीं लिख देता हूं, अशोक लंबा है विपुल से। तीसरी कंडीशन दोनों इकट्ठी लिख दी कि आलोक अशोक से बड़ा है या लंबा है और अशोक विपुल से लंबा है। तो अब देखिए, पहली दोनों कंडीशन को मैं मर्ज करता हूं, तो विपुल बड़ा है या लंबा है हंस से और हंस लंबा है आनंद से, इन दोनों को मर्ज कर दिया तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, जो कंडीशन है आलोक अशोक से लंबा है, अशोक इसमें कहीं नहीं है, और अशोक विपुल से लंबा है, विपुल यहाँ है, तो इसका मतलब विपुल इसमें भी है और विपुल इसमें भी है, दोनों में साझा है। तो विपुल से इस तरफ कौन आ जाएगा इस कंडीशन का? अशोक।
यानी अशोक लंबा है विपुल से, यहाँ से पता चल रहा है, और आलोक लंबा है अशोक से। इस अशोक से भी लंबा कौन है? आलोक है। और हमें बताना क्या है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो उसका ऑप्शन आएगा आनंद। कौन है? आनंद है। सबसे छोटा पूछा तो आनंद है, सबसे बड़ा पूछा या सबसे लंबा पूछा तो आलोक है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो ये टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। इस तरह का एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, तो आसान है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल से भारी है। पहली कंडीशन है सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है, जितना कि रवि है। क्या कहा? सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। अनिल जय से भारी है, अनिल जय से, अनिल जय से भारी है। क्या कहा? सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। अनिल जय से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन रवि से हल्का है। रवि से हल्का है, लेकिन रवि से हल्का है, तो सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है? ऑप्शन है सुरेश अनिल रवि कृष्णा। सुरेश अनिल रवि और कृष्णा, सुरेश अनिल रवि और कृष्णा। तो पहले जो स्टेटमेंट में दिया गया उस हिसाब से बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और बड़ा का सिंबल या भारी का या किसी भी चीज़ का मैंने क्या बताया? जैसे सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश भारी है या बड़ा है? किससे? अनिल से। लिख लिया हमने। लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। तो इसका मतलब रवि जो है वो सुरेश से भी ज़्यादा भारी है। यही बात बनी इस कंडीशन की कि सुरेश अनिल से भारी है, तो सुरेश को भारी बना दिया अनिल से, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना रवि। इसका मतलब रवि सुरेश से भी ज़्यादा भारी है। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अनिल जय से भारी है। अनिल भारी है किससे? जय से। इसका मतलब अनिल को भारी बना दिया किससे? जय से। क्लियर हुआ? कृष्णा सुरेश से भारी है। ये जो कृष्णा है ना, ये सुरेश से भी भारी है। अब कृष्णा किससे? सुरेश से भारी है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहीं पे इसके पास में, कृष्णा भारी है सुरेश से। कृष्णा किससे भारी है? सुरेश से। लेकिन रवि से हल्का है। कृष्णा जो है ना सुरेश से भारी है, लेकिन रवि से हल्का है। इसका मतलब रवि भारी है इससे। तो इसका मतलब क्या बना? रवि और सुरेश के बीच में। इसका मीनिंग क्या बना कि रवि और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कृष्णा है। अगर इस कंडीशन को मैं यहाँ से करूँ तो इस रवि को काट के इस जगह क्या लिख दो? कृष्णा। और कृष्णा से भी भारी है कौन? रवि।
ऐसे लिख सकता हूँ इन दोनों कंडीशंस को जब मैच करता हूँ, क्योंकि रवि और सुरेश के बीच में कृष्णा है। तो अब पूछा क्या सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है, रवि। रवि किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में है। तो ये टाइप भी हमारी जो है तुलना वाली सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्रम परीक्षण के इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन भी करते हैं, अभी टाइप चेंज कर देते हैं, तुलना के ऊपर आधारित। तो अब आपको पता ही चल गया किस प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन किसी कतार के ऊपर आया है, कतार के अंदर या एक पंक्ति में। क्वेश्चन है कि टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे, क्वेश्चन है कि टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे, टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की पंक्ति में, 13 व्यक्तियों की पंक्ति में, 13 व्यक्तियों की पंक्ति में हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। पंक्ति में हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। तहर क्या लिखा मैंने, टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की पंक्ति में हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है। पहला और आखिरी व्यक्ति भी कोई महिला है। फर्स्ट और लास्ट, शॉर्ट में लिख दिया, पहला और आखिरी यानी फर्स्ट और लास्ट भी महिला है। तो पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं। अब देखिए मीनिंग क्या हुआ कि 13 हैं, 13 में जो पहला है और आखिरी है ये फीमेल ही है। अब देखिए अगर मैं आखिरी या पहली महिला को निकाल दूं तो बाकी कितने, कुल 12 और रह जाएंगे। अगर 12 ही रह जाएं, इवन रह जाए संख्या, पहला पुरुष, पहली महिला दूसरा पुरुष, तीसरी महिला चौथा पुरुष। अगर इस तरीके से मैं बात करूं तो पहले 4 में 2 आदमी और 2 महिला है, 2 आदमी और 2 महिला है, 2 आदमी और 2 महिला है पहले 4 में, पहले 4 में 2 आदमी और 2 महिला है। तो इसका मतलब पहले 12 में 6 आदमी और 6 महिलाएं आ जाएंगी। तो आखिरी भी क्या है, महिला है, आखिरी भी क्या है, महिला है। तो 6 + 1 7 तो महिला है। उसने क्या पूछा कितने पुरुष हैं, तो ऑप्शन थे हमारे पास 5 6 7 8, हमारा आंसर क्या आएगा 6 पुरुष है। और महिलाएं पूछी होती थी कितना, कैसे किया मैंने कहा 13 हैं कुल, 13 में से पहले 12 की बात करूं, पहला और आखिरी महिला है, पहला और आखिरी क्या है, महिला। अगर मैं पहले 4 की बात करूं, पहली महिला दूसरा पुरुष, तीसरी महिला चौथा पुरुष, यानी पहले 4 में 2 पुरुष और 2 महिला है, पहले 4 में 2 पुरुष और 2 क्या है, महिला। कितने में, पहले 4 में। अगर पहले 4 में 2 महिला और 2 पुरुष है तो इसका मतलब पहले 12 में 6 महिला और 6 पुरुष हैं। अब पहले 12 में 6 महिला 6 पुरुष हैं तो आखिरी भी महिला है, तो कुल कितने हो जाएंगे 13। 13 तो महिलाओं ही पूछी होती कितने हैं तो आंसर होता 7, पुरुष पूछे हैं तो हमारा आंसर क्या है 6। क्लियर है, ये था बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन। अब पंक्ति के ऊपर भी आ गया। अगला आरोही अवरोही क्रम पे एक क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2000 की परीक्षा में आया हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ। तो उसमें क्या पूछा, ABCD आरोही क्रम में है, ABCD आरोही क्रम में है, ABCD आरोही क्रम में है और DBE अवरोही क्रम में है, और DBE अवरोही क्रम में है। क्या कहा, ABCD आरोही क्रम में है,
डी बी ई अवरोही क्रम में है, तो निम्न में से कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है? तो निम्न में कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है? तो निम्न में कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ए ई सी, बी ऑप्शन दिया गया है ई बी सी, सी ऑप्शन दिया गया है ए डी सी, डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पब्लिक सिविल सर्विस एग्जाम 2002 की परीक्षा, 2000 की परीक्षा में, 2002 नहीं, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, बड़े आराम से करते हैं, सब कुछ आसानी से दे रखा है। ए बी सी डी आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है चढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम में। इसका मतलब ए सबसे छोटा है, बी बड़ा है उससे, और बी से भी बड़ा है सी, और सी से भी बड़ा है डी। ये क्या लिख दिया? आरोही क्रम में पहली कंडीशन को लिख दिया। दूसरी कंडीशन अवरोही दे रहा है, मतलब डी बड़ा है। डी बड़ा है किससे? बी से, और बी बड़ा है ई से। एक मिनट, ए छोटा है, यानी चढ़ते क्रम में लिख रहे हैं ए सबसे छोटा है, बी उससे भी बड़ा है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, यानी सबसे बड़ा डी है। ये लिख दिया आरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम में। अवरोही में डी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, बी से छोटा ई है, उतरते क्रम में लिख दिया। अब अगर मैं रिवर्स लिखूं तो मैं रिवर्स में ये कह सकता हूं कि ई छोटा है बी से, ई छोटा है बी से। इसके मुताबिक ये ना, ई छोटा है बी से और बी छोटा है डी से, ई छोटा है बी से और बी छोटा है डी से। तो यहाँ से अब इसको मैंने रिवर्स, दोनों के एरो इस साइड में कर लिए। अब यहाँ से कंडीशन इस पहली दो में क्या बनती है? बी और बी साझा एक तो, और एक डी साझा है। डी तो पहले ही आखिरी में है, डी तो पहले ही पहली कंडीशन में आखिरी में है, लेकिन इस बी से छोटा है ई और इसमें बी से छोटा है ए। तो कह सकता हूँ ए या ई दोनों ही छोटे हैं बी से। तो ये मेन कंडीशन बन गई अब हमारी, ए या ई दोनों ही छोटे हैं बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है डी से। तो अब देखिए निम्न में से कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है? ए, ठीक है, ई और सी। ए, ई और सी को हम क्या कह सकते थे? आरोही क्रम कह सकते थे, लेकिन ए और ई का कन्फर्म नहीं है, इसलिए एक बार इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे कोई बन जाता है। अब ई, पहले नंबर पे ई, फिर उसके बाद में बी और फिर सी। ई बी सी किस क्रम में है? आरोही क्रम में है। अब ए यहाँ पे है, फिर डी आ गया, फिर सी आ गया, ना तो आरोही क्रम बनता ना अवरोही। इसमें श्योर नहीं था कि ये बनेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो आज हमने इस सेकंड पार्ट में ये 5 या 6 क्वेश्चन जो किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत आसान थे। जो कोई कंसेप्ट अगर क्रम परीक्षण का रहता होगा तो वो हमने आज की इस कक्षा में कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 के अंदर। इसी के साथ हमारा क्रम परीक्षण का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो क्रम परीक्षण के इस चैप्टर में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।